और एजेस पे ही। अब जो ग्राफ में हमारे पास नोड्स आ रही होती हैं उनको हम वर्टिसेस भी कहते हैं, और जो एजेस आ रहे होते हैं उन्हें हम लाइंस भी कहते हैं, आर्क्स भी कहते हैं। सो डिफरेंट नेम्स है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एजेस ही यूज़ करते हैं। अब जो एजेस होते हैं वो बेसिकली हमारे पास ग्राफ की नोड्स को और ग्राफ के एजेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो ग्राफ जो होता है हम उसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ग्राफ इज़ बेसिकली फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस एंड फाइनाइट सेट ऑफ एजेस दैट कनेक्ट्स द any pair of vertices. So ग्राफ हमारे पास बेसिकली क्या होता है, अ फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस एंड फाइनाइट सेट ऑफ edges that connects vertices. any pair of vertices। ठीक है। और मैथमेटिकली अगर हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करें तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो ग्राफ होता है वो बेसिकली हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस होता है। V स्टैंड्स फॉर वर्टिसेस एंड E स्टैंड्स फॉर एजेस। और हम कह रहे हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम राउंड ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। अगर हम ऑनर्ड और अनऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे तो उसके लिए फिर हम करली ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। अगर ग्राफ की मैं आपको एग्जांपल दूं तो लेट्स सपोज ये हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं। इनको अगर हम लेबल्स एलोकेट कर दें V1, V2 एंड V3। ठीक है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एक ग्राफ को। इट माइट बी पॉसिबल कि किसी भी ग्राफ में हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ वर्टिसेस आ रहे हो और कोई एजेस ना हो। जैसे ये जो अभी हमने 3 वर्टिसेस ड्रॉ किए हैं, हम इसको कह सकते हैं कि ये 3 वर्टिसेस हमारे पास एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद 3 नंबर ऑफ एजेस एंड विद 3 नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड 0 नंबर ऑफ एजेस। ठीक है। इसमें कोई भी एजेस नहीं है, बट दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ये 3 वर्टिसेस स्टिल हमारे पास एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसमें एनी नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो भी ऐड अप कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि हम ग्राफ क्यों यूज़ करते हैं या कहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं। सो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सिनेरियोज है, बहुत सारी रियल लाइफ एप्लीकेशन में, रियल लाइफ सिनेरियोज में हमारे पास ग्राफ जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रोड नेटवर्क्स की, और रोड नेटवर्क्स में भी हम पर्टिकुलरली कह देते हैं कि लेट्स सपोज हम सिटीज़ के नेटवर्क की बात करें तो उसके अंदर लेट्स सपोज दिस इज़ लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान एंड फैसलाबाद। अगर ये हमारे पास डिफरेंट सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान एंड लास्टली हम कह दें कि लेट्स सपोज कराची। ठीक है। सो इन सिटीज़ के नेटवर्क को रिप्रेजेंट करना है हमने, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लाहौर से हम इस्लामाबाद जा सकते हैं, इस्लामाबाद टू फैसलाबाद जा सकते हैं, लाहौर टू मुल्तान ट्रैवल किया जा सकता है, फैसलाबाद से भी मुल्तान जा सकते हैं, एंड देन मुल्तान से हम कराची जा सकते हैं, या कराची से हम मे बी इस्लामाबाद जा सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिटीज़ के नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस नेटवर्क को हम इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से सिटीज़ जो है वो हमारे पास वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करेंगे और उनमें ये जो रोड नेटवर्क है ये रिप्रेजेंट करेगा एजेस को। ठीक है। सो दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ ग्राफ। देन इसी तरह से अगर हम डिफरेंट वेब पेजेस की बात करें, लेट्स सपोज अगर हम किसी भी वेबसाइट की बात कर लें, एलजीयू की वेबसाइट की बात कर लें। सो अगर मैं आपको दिखाऊं एलजीयू की वेबसाइट, तो उसमें भी हमारे पास ग्राफ यूज़ हुए हैं। किस तरह से, लेट्स सपोज ये हमारे पास एलजीयू की वेबसाइट है। अब इसमें देखिए ये हमारे पास मेन्यू गिवन है। ठीक है। ये मेन्यू गिवन है। इस मेन्यू से हम किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, अगर लेट्स सपोज हम डेट शीट पे क्लिक करते हैं तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा डेट शीट वाले पेज के ऊपर।
इसी तरह से अगर हम वापस जाएं और हम लेट्स सपोज ई लाइब्रेरी के बटन पे क्लिक कर दें, तो ये देखें हमें ई लाइब्रेरी के पेज पे ले जाएगा। इसी तरह से ये ई लाइब्रेरी का पेज ओपन हो जाएगा। देन इसी तरह से अगर हम इवन ये फैकल्टी पोर्टल आ रहा है, स्टूडेंट पोर्टल आ रहा है, कॉन्टैक्ट, हैंडबुक, एडमिशन, किसी भी इस पेज के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये हमें उस कॉरिस्पॉन्डिंग पेज के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि इसकी बैक एंड पे हमारे पास ग्राफ इम्प्लीमेंट हुआ है। ये जितने भी अब मेन्यू में हमारे पास बटन आ रहे हैं, जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं, ये सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्टिसेस को, और उन वर्टिसेस की बैक एंड पे जो लिंक लगा हुआ है उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जाने का, वो बेसिकली एज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो उन 2 पेजेस में आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने HTML में काम किया है तो HTML में लिंक्स ऐड अप किए जा सकते हैं ना, जिसमें किसी भी पेज के एंड के ऊपर अगर हम एक लिंक सेव करवा दें और फिर बाद में उस पेज के ऊपर जाके एक बटन भी लगा दें, तो उस बटन पे क्लिक करने से हम उस नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाते हैं ना। तो वो क्या है, वो जो 2 पेजेस हैं वो हमारे पास ग्राफ के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उन दोनों पेजेस के दरमियान मूव करने के लिए जो हमने बटन और जो लिंक सेट किया है ना बैक एंड पे, वो उन दोनों पेजेस के एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सर्किट नेटवर्क्स की बात करें, आप लोगों ने DLD पढ़ी है, कोल पढ़ी होगी आप लोगों ने। सो उसके अंदर आप लोगों ने नेटवर्क्स पढ़े हैं। सो वो जो नेटवर्क्स हैं वो हमारे पास किस चीज़ की एग्जांपल है, ग्राफ की एग्जांपल है। इसी तरह टेलीफोन नेटवर्क की हम बात करें तो वो हमारे पास ग्राफ की एग्जांपल है। अगर हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूज़ करते होंगे फेसबुक। सो फेसबुक जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोग, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो दे आर द फेसबुक यूज़र्स। अब वो जो फेसबुक यूज़र्स है वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ग्राफ को, हमारे पास उन सारे पर्सन्स की फेसबुक पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि जो ये पर्सन है ये इसका फ्रेंड है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम कह दें देयर इज़ अ पर्सन नेम्ड अली, तो अली हैज़ फ्रेंड मे बी साद, अनस, हमजा एंड साइम। लेट्स सपोज हमारे पास एक कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन है, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं अगर अली की फ्रेंड लिस्ट को चेक करें तो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है दैट अली इज़ द फ्रेंड ऑफ साद एंड अनस, देन अनस इज़ द फ्रेंड ऑफ साद, अली, हमजा एंड मे बी साइम। हो सकता है ना ऐसा। देन हमजा इज़ द फ्रेंड ऑफ अनस एंड साद, अली इज़ द फ्रेंड ऑफ साइम, एंड मे बी देर इज़ अ पर्सन जिसने अभी रिसेंटली फेसबुक ज्वाइन किया है और उसके भी कोई फ्रेंड्स नहीं है, लेट्स सपोज हादी। सो इसके अगर कोई फ्रेंड्स नहीं है तो ये हमारे पास एक डिसकनेक्टेड वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, विच मीन्स कि हादी हैज़ नो फ्रेंड्स। तो ये सारे हमारे पास जो जितने भी पर्सन्स होंगे वो वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक पर्सन कितने लोगों का फ्रेंड है, किस किस का फ्रेंड है, वो लिंक्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे एजेस को। ठीक है, इसी तरह से इन वर्टिसेस में हमारे पास सिर्फ नेम की इंफॉर्मेशन सेव नहीं होती है किसी भी पर्सन की, बल्कि उसका फुल नेम क्या है, उसका निक नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, सिटी कौन सा है, उसकी एजुकेशन क्या है, वो क्या काम करता है, कौन कौन सी प्लेसेस विजिट की हुई हैं। सो ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेव्ड होती है। ऐसा ही है ना, किसी भी पर्सन की फेसबुक प्रोफाइल से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो ये सारा जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो सारा नेटवर्क है, ये किसकी बेस के ऊपर हमारे पास हैंडल हुआ है, ग्राफ की बेस पे। फेसबुक की बैक एंड पे हमारे पास ग्राफ इम्प्लीमेंट हुआ है। सो ग्राफ यूज़ करके फेसबुक में ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव हुई है कि कौन किसका फ्रेंड है, कितने टाइम से, इवन कुछ टाइम के बाद 1 ईयर जब हो जाता है, एटलीस्ट 2 इयर्स हो जाते हैं, तो वो एक रिमाइंडर देते हैं ना कि 1 साल पहले आपने इससे फ्रेंडशिप की थी, 2 साल पहले आपने फेसबुक ज्वाइन की थी, देन आपने
1 साल पहले आपने फ़लाँ जगह को विज़िट किया था, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये फ़लाँ की डेट ऑफ बर्थ है। सो ये सारा काम किस तरह से हुआ होता है? क्योंकि बैक एंड पे हमारे पास ग्राफ इम्प्लीमेंट हुआ होता है, ठीक है? सो दीज़ आर द एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ के हमें पता चल रहा है कि ग्राफ कहाँ-कहाँ पे रियल लाइफ़ में और किस-किस तरह से यूज़ हुए होते हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट हुए होते हैं। क्लियर है? यस मैम। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने ट्री डिस्कस किए थे। सो ट्री के अंदर अगर हम बात करें, इफ़ अगर हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स आ रही हैं और हमें कहा जाए कि फाइंड करो देन कि कितने नंबर ऑफ एजेस हैं किसी भी ट्री में, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं? हमें पता है कि जो ट्री होता है वो हमारे पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यही होता है ना ट्री। सो इफ़ दिस इज़ अ ट्री, बाइनरी ट्री हमारे पास आ रहा है या कोई भी ट्री एक आ रहा है और उसके अंदर हमें पता है कि कितनी नोड्स गिवन है। लेट्स सपोज इस ट्री में हम कह देते हैं कि n इज इक्वल्स टू मे बी 3 और हमें कहा जा रहा है कि बताओ कितने नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं। तो एजेस हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? जितने नंबर ऑफ टोटल वर्टिसेस हैं उसमें से हम -1 कर दें अगर, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगे। 3 नोड्स है ना, सो 3 - 1 अगर हम करें तो इज इक्वल्स टू 2। तो देख लें ये जो ट्री बना हुआ है इसमें हमारे पास 2 एजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो दैट मीन्स कि ट्री में अगर इंफॉर्मेशन गिवन है कि इतने नोड्स हैं तो उसकी बेस के ऊपर हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने एजेस आ रहे हैं हमारे पास ट्री में। अगर हमें बता दिया जाए कि किसी भी ट्री में मे बी n इज इक्वल्स टू 30 नोड्स हैं और हमें पूछा जाए कि कितने एजेस आ रहे हैं इस ट्री में, 29 n-1। ठीक है? तो जो नंबर ऑफ एजेस होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे 30 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 29। दैट मीन्स कि उस ट्री में हमारे पास जिसमें 30 नोड्स आ रही हैं उसमें हमारे पास 29 एजेस होंगे। ठीक हो गया? अब देखें दीज आर द डिफरेंट सिनेरियोज, दीज आर द डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस और रूल्स जिनकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि ट्री हमारा इस तरह से बनता है। उसके अंदर अगर इतनी नोड्स हैं तो इतने एजेस होंगे। या इसी तरह से हम कहते हैं कि ट्री जो होता है हमने उसमें क्या पढ़ा था कि हमने किसी भी नोड को अप्रोच करना है, लीफ नोड है, इंटरनल नोड है या कोई भी नोड है हमारे पास ट्री में, तो हमेशा हम ट्री को एक्सेस करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? रूट नोड से। दैट मीन्स कि रूट नोड से लेके किसी भी पर्टिकुलर नोड तक हमारे पास कोई ना कोई पाथ एग्जिस्ट कर रहा होगा, दैट इज़ कंपल्सरी। ऐसा तो नहीं होता ना कि ट्री में हमारे पास कोई नोड अनएक्सेसिबल हो। इवन जब हमने डिलीशन परफॉर्म की थी ट्री में तो उसमें हमने क्या कहा था कि किसी भी नोड को डिलीट जब हम करते हैं तो जो उसकी चिल्ड्रन नोड्स आ रही होती हैं या जो उसका सब ट्री आ रहा होता है उसे हमने रेस्ट ऑफ द ट्री से एक्सेसिबल बनाने के लिए ट्री को अपडेट करना पड़ता है सो दैट हर एक नोड जो है वो एक्सेसिबल रहे, रीचेबल रहे हमारे पास ट्री में। तो इसका मतलब ये है कि ट्री में देयर मस्ट बी अ पाथ फ्रॉम रूट नोड टू एनी पर्टिकुलर नोड, ठीक है? तो दिस इज एन अदर रूल इन ट्री। लेकिन जब हम ग्राफ की बात करते हैं ना तो ग्राफ में हमारे पास इस तरह के कोई रूल्स नहीं होते हैं, ठीक है? ग्राफ में ऐसा नहीं होता है कि अगर हमें बता दिया जाए कि n नोड्स आ रही हैं या n वर्टिसेस आ रहे हैं तो कितने एजेस होंगे। कंपल्सरी में हमें नहीं पता। यहाँ पे जब हमने कहा कि n नोड्स हैं तो n-1 एजेस लाजमी होंगे ट्री में। ग्राफ में हमारे पास ऐसा नहीं है। ग्राफ में अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हम यहाँ पे फ्यू नंबर ऑफ वर्टिसेस ड्रॉ कर लें ना, ये हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया है कि ये 3 वर्टिसेस अगर हमारे पास आ रहे हैं ग्राफ में तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम एजेस भी ड्रॉ करें, कंपल्सरी नहीं है। ये एजेस के बगैर भी हमारे पास एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? तो फिर इसका मतलब है कि हम नहीं बता सकते कि इफ़ देयर आर 3 वर्टिसेस तो इसमें लाज़मी कितने एजेस होंगे, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। हाँ, हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, वो भी हम थोड़ी देर में फाइंड करेंगे। बट कंपल्सरी कितने होंगे दैट इज नॉट कंफर्म्ड, ठीक है? सो इस तरह का कोई रूल नहीं है ग्राफ में हमारे पास। देन फिर जिस तरह हम ट्री में कह रहे हैं कि रूट नोड से लेके किसी भी दूसरी नोड तक, लीफ नोड है या इंटरनल नोड है या कोई भी दूसरी नोड है, सिबलिंग नोड है, किसी भी नोड तक जाने के लिए एक पाथ लाजमी एग्जिस्ट करता है। ग्राफ में ऐसा भी नहीं है, ठीक है? सो ग्राफ में इस तरह के हमारे पास कोई रूल्स नहीं होते हैं। ग्राफ हमारे पास सिंपली क्या होता है, सेट ऑफ नोड, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस, ठीक है? और ट्री जो है वो हमारे पास एक स्पेशल टाइप का ग्राफ ही होता है। रिमेंबर वन थिंग दैट एवरी ट्री इज अ ग्राफ बट नॉट एवरी ग्राफ इज अ ट्री। ये स्टेटमेंट मैं किस बेस पे कह रही हूँ?
कुछ चीज़ें हैं, कुछ सिनेरियोज हैं जहाँ पे हमारे पास ट्री जो है वो, हर एक ट्री जो है वो ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हर ग्राफ जो है वो एक ट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्री में हमें पता है कि कोई भी साइकिल नहीं आ रहा होता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि ट्री स्ट्रक्चर जो है उसमें सिबलिंग नोड्स में कोई एज नहीं हो सकता, यही पढ़ा था ना हमने। नॉट अ ट्री वाली कुछ एग्जांपल्स देखी थी ना, जिसमें अगर ये ट्री इस तरह से हमने मॉडिफाई कर लिया तो इसको हम कहेंगे कि ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि सिबलिंग नोड्स में एक एज एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ट्री की वजह से देखिए यहाँ पे ये एक साइकिल बन गया ना, तो ये ट्री नहीं है, ये अभी हमारे पास ट्री है, लेकिन ग्राफ में हमारे पास साइकिल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन वाई हम कहते हैं दैट एवरी ट्री इज अ ग्राफ बट नॉट एवरी ग्राफ इज अ ट्री, ठीक है। आगे जाके कुछ और कॉन्सेप्ट जब हम इसके देख लेंगे ना तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो ग्राफ हमारे पास बेसिकली क्या है? एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस, ठीक हो गया। अब एक और चीज़, जब हम बात करें ना कि ग्राफ हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, अभी हमने क्या कहा, जी इज इक्वल्स टू वी ई, और ये राउंड ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं ऑर्डर्ड पेयर को, तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो ए बी का कोई सेट गिवन होगा ना वो इक्वल नहीं होगा बी ए के सेट के, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। लेकिन अगर हम अनऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो जो अनऑर्डर्ड पेयर है उसको हम करली ब्रैकेट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ए कॉमा बी, इस तरह से। सो अनऑर्डर्ड पेयर है अगर हमारे पास, तो उसमें ए बी जो है वो बी ए के इक्वल होता है। क्लियर है? ये चीज़ याद रहेगी? जी मैम। ओके, देन उसके बाद अगर हम कहें कि किसी भी ग्राफ में वर्टिसेस कौन कौन से हैं, ठीक है, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू, जैसे ये हमारे पास जो ऊपर वाला ये ग्राफ बना हुआ है इसके अंदर हम कह सकते हैं कि v1 v2 एंड v3 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे ग्राफ के वर्टिसेस को। और अगर हमने रिप्रेजेंट करने हैं एजेस के, एजेस कौन कौन से आ रहे हैं, तो उसके लिए पहले हमें बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि किसी भी एज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एज को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके दो एंड पॉइंट से। एक एज जो उसके दो एंड पॉइंट्स है ना, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, तो जो उसका स्टार्टिंग वर्टेक्स है और जो उसका एंडिंग वर्टेक्स है, बेसिकली वो दोनों मिलके रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारे पास किसी भी एज को। अब ये जो एजेस है हमारे पास ग्राफ में, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक हमारे पास होते हैं डायरेक्टेड एजेस और एक हमारे पास होते हैं अनडायरेक्टेड एजेस, ठीक है। जो डायरेक्टेड एजेस हैं उनके अंदर हमने पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन की होती है। फॉर एग्जांपल v1 से v2 पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। v2 से हम v3 पे जा सकते हैं, तो ये हमारे पास एग्जांपल है डायरेक्टेड एजेस की। इसी तरह से अगर हम एक और ग्राफ ड्रॉ कर लें, तो ये वाला जो ग्राफ है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है अनडायरेक्टेड एजेस को, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग कि एजेस कुड बी डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड। जो ये वाला डायरेक्टेड ग्राफ है इसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक एज एग्जिस्ट कर रहा है v1 टू v2, और जो दूसरा एज है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है v2 टू v3, ठीक है। लेकिन अगर हम अनडायरेक्टेड ग्राफ में वर्टिसेस को लेबल कर दें, लेट्स सपोज हम एक्स वाई जी कह देते हैं इनको, y एंड z, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, हम इसको कह सकते हैं कि x टू y का एज एग्जिस्ट कर रहा है एंड y टू x का एज भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो अनडायरेक्टेड एज होता है ये बाई डायरेक्शनल एज को रिप्रेजेंट कर होता है। दैट मीन्स कि हम x से y पे भी जा सकते हैं और y से x पे भी आ सकते हैं। सो दैट मीन्स एक एज जो है वो अनडायरेक्टेड एज जो है वो टू डायरेक्टेड एजेस को रिप्रेजेंट कर होता है, x टू y एंड y टू x। सेम इज द केस हम x टू z भी मूव कर सकते हैं एंड z टू x भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से हमारे पास एजेस आ जाते हैं। अब
दैट मीन्स कि अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो उसमें हमारे पास एजेस का ऑर्डर्ड पेयर होगा. सो V1 V2 ये ऑर्डर्ड पेयर होगा. V1 V2 को राउंड ब्रैकेट्स में लिखने का मतलब है कि हम V1 से V2 पे मूव कर सकते हैं लेकिन V2 से V1 पे नहीं जा सकते हैं. सेम इज द केस हम V2 से V3 पे मूव कर सकते हैं डायरेक्टेड ग्राफ में, लेकिन V3 से V2 पे नहीं जा सकते हैं. इस ग्राफ में यही है ना, तो ये देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर है. लेकिन अगर हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो ये यहाँ पे ये हमारे पास अनडायरेक्टेड पेयर है. सो दैट मीन्स हम X to Y भी जा सकते हैं एंड Y to X भी मूव कर सकते हैं. सेम इज द केस हमारे पास जो सेकेंड पेयर है दैट इज X to Z भी मूव किया जा सकता है एंड Z to X भी मूव किया जा सकता है. तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में जो एजेस का पेयर होता है वो अनऑर्डर्ड पेयर होता है. ठीक हो गया. अब यहाँ पे बेसिकली हम ये बताने लगे थे कि हमारे पास जो एजेस हैं ग्राफ में वो कौन कौन से हैं. सो दैट डिपेंड्स कि हमारे पास ग्राफ किस तरह का गिवन है. अगर तो डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है तो उसमें हमारे पास जो एजेस होंगे वो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम लिख देंगे V1 V2 की फॉर्म में. जो सेकेंड पेयर है ऑर्डर्ड पेयर वो हमारे पास आ जाएगा V2 V3 का ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा. सो ये हमारे पास सेट ऑफ एजेस आ गया इन दिस डायरेक्टेड ग्राफ. एंड इन केस ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ हमारे पास जो सेट ऑफ एजेस होगा वो क्या होगा, एक्स वाई का एक पेयर आ जाएगा विच मीन्स वाई एक्स भी हो सकता है क्योंकि उस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं. एंड सेम इज द केस हम कह सकते हैं एक्स जी का पेयर भी हो सकता है और जी एक्स का पाथ जो है वो भी एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है. सो इसके अंदर ये आप रिपीटेडली नहीं भी लिखेंगे तो दैट इज ऑल्सो फाइन क्योंकि उस एक का मतलब यही है. अनऑर्डर्ड है तो वो दोनों सेम है. ठीक है. यहाँ पे लेट मी राइट अ स्टेटमेंट फॉर यू के ऑर्डर्ड पेयर है A, B तो ये इक्वल नहीं होगा B, A के. इस सेट के इक्वल नहीं है. लेकिन अगर अनऑर्डर्ड पेयर है तो उसमें A B जो है वो इक्वल होगा B A के. सो क्योंकि ये इक्वल है अनऑर्डर्ड होने की वजह से, इसलिए अगर हम इसको यहाँ पे वन टाइम लिख रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो फाइन. क्लियर है सबको? जी Yes, मैम ma'am. क्लियर है. ओके. देन उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है. अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ग्राफ की. अच्छा जी, हमारे पास ना ग्राफ की भी टाइप्स होती हैं. हमारे पास दो तरह के ग्राफ होते हैं. अगेन एक हमारे पास होते हैं डायरेक्टेड ग्राफ और एक हमारे पास होते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ. ठीक है. सो अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो वो अभी हमने जो पीछे V1 V2 V3 वाला ड्रॉ किया था दैट वाज अ डायरेक्टेड ग्राफ और जो XYZ वाला ड्रॉ किया था दैट वाज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ. और हमारे पास एक और थर्ड टाइप भी होती है ग्राफ की जिसमें दोनों तरह के एजेस आ रहे होते हैं. डायरेक्टेड एजेस भी आ रहे होते हैं और अनडायरेक्टेड एजेस भी आ रहे होते हैं. लेकिन ये जो थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ है ना उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. हम सिर्फ डायरेक्ट